कहना चाहेंगे आप सभी विजेता हैं, क्योंकि आपको श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो इस्कॉन उज्जैन की तरफ से हम सभी विद्यार्थियों का और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और साथ ही ये हमारा एक पहला कदम है भगवद गीता को समझने का। अब जो गीता सार है उस पर हम चर्चा करेंगे, जो कि आने वाले परीक्षा के लिए हमारा पाठ्यक्रम भी है। तो देखिए, श्रीमद् भगवद गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। कितने उपनिषद हैं? 108 उपनिषद हैं, लेकिन उस सारे उपनिषदों का सार है श्रीमद् भगवद गीता, जिसके बारे में आगे हम और विस्तार से बताएंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के माध्यम से पूरी दुनिया को सारे उपनिषदों का सार प्रदान किया। और सबसे महत्वपूर्ण है कि उन्होंने यथारूप एज इट इज़ कृष्ण की जो इच्छा है उसको प्रस्तुत किया। तो भगवद गीता का जो सही मर्म है वो क्या है? भगवद गीता का सही मर्म ये है कि जिस तरह हम एक चिकित्सक के पास जाते हैं, चिकित्सक के आदेशानुसार ही हम दवाएं ग्रहण करते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि डॉक्टर साहब वो पीली दवा अच्छी लग रही है, पीली दवा मुझे दे दो, मुझे वो खानी है, ऐसा तो नहीं होगा। उसी प्रकार अर्जुन ने जिस तरह कृष्ण से भगवद गीता को समझा, यदि उसी तरह हम समझेंगे तो हमें पूरा पूरा लाभ हमें मिल पाएगा। अर्जुन ने किस तरह समझा? तो भगवान भगवद गीता के 4थे अध्याय, जिसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो आप सभी को पता ही होगा कि भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। 4थे अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकालेन इह महता योगो नष्टः परन्तप स एवं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चैति रहस्यम ये तदुत्तमम्। तो भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, ये जो भगवद गीता का ज्ञान है ये गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा आगे बढ़ता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम जिस ज्ञान को ग्रहण करें, जिस प्रकार आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको एक टीचर के द्वारा ज्ञान मिलता है। स्कूल में किताबें तो आपको मार्केट से मिल जाएंगी, लेकिन टीचर के बिना क्या हम समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। उसी तरह भगवद गीता को समझने के लिए एक प्रामाणिक गुरु चाहिए। और ये परंपरा कहाँ से शुरू होती है? स्वयं कृष्ण से शुरू होती है। लेकिन भगवान बोलते हैं बीच में ये परंपरा टूट गई, इसीलिए अब मैं फिर से उसको शुरू कर रहा हूँ अर्जुन के माध्यम से। क्यों अर्जुन ही क्यों? दुर्योधन क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि भक्तोऽसि में सखा चैति। अर्जुन में 2 गुण हैं। एक तो अर्जुन भगवान का भक्त है, दूसरा अर्जुन भगवान का मित्र है। तो देखिए, हम हो सकता है मित्र न बन पाएं, लेकिन हम भगवान के भक्त बन सकते हैं। तो यदि हम भक्ति भाव से भगवद गीता को ग्रहण करेंगे तो हमारे लिए समझना बहुत ही आसान है। जिस तरह से भगवान से अर्जुन का मित्र रूप में संबंध है, इस तरह भगवान से अलग अलग संबंध हम स्थापित कर सकते हैं। क्या ये संभव है? हाँ, ये संभव है भगवद गीता को समझने के माध्यम से। जब हम भगवान को जान लेंगे तो समझ में आएगा भगवान से संबंध भी स्थापित हो सकता है। जैसे भगवान से संबंध हो सकता है दास और प्रभु का। जिस तरह हनुमान जी दास हैं और रामचंद्र जी प्रभु हैं, उसी तरह भगवान से संबंध स्थापित हो सकता है मित्र के रूप में। जिस तरह अर्जुन भगवान का मित्र है, उद्धव भगवान का मित्र हैं, भगवान को और भी मित्र हैं, मधुमंगल जो भगवान के साथ खेलते थे ग्वाल बाल। इसी प्रकार कोई माता पिता के रूप में भगवान के संबंध स्थापित कर सकता है। इस तरह यशोदा मैया और नंद महाराज, देवकी और वसुदेव, भगवान उनके पुत्र बन गए। और साथ में हाँ, भगवान के हम प्रेमी बन सकते हैं। जिस तरह राधा रानी और कृष्ण, जिस तरह रुक्मिणी और कृष्ण, उनके पति बन सकते हैं। उनकी पत्नी के रूप में हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। लेकिन ये सब को पहले हमें भगवान को जानना पड़ेगा। इसलिए अर्जुन ने जिस तरह भगवान को समझा, उसी तरह यदि हम समझेंगे तो हम पूरी तरह भगवद गीता को समझ जाएंगे। तो कई बार हम लोगों से पूछते हैं, आप में से कितने लोग भगवान को मानते हैं? हाथ उठाइए। सब हाथ उठा देते हैं ना, क्योंकि भारत देश में सब भगवान को मानते हैं ज़्यादातर लोग। फिर पूछते हैं कितने लोग भगवान को जानते हैं? हाथ उठाइए। तो हाथ धीरे धीरे ऐसे 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 नीचे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग भगवान को मानते तो हैं पर जानते नहीं हैं। इसलिए जानने के लिए भगवान स्वयं आके ये ज्ञान दिए हैं। जब भगवान स्वयं बता रहे हैं तो वो सबसे बड़ा
प्रमाण है। और अर्जुन ये सुनने के बाद कहते हैं कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम अजं विभुम आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। 10वें अध्याय में भगवान को अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, आप ही परम ब्रह्म हैं, आप ही परम धाम हैं। और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं अपन दोस्त हैं, अपन एक दूसरे की अच्छाई बोलेंगे, बुराई नहीं बोलेंगे। देवल, नारद, व्यासदेव, सारे ऋषि मुनि आपको भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। तो देखिए, पहली विषय वस्तु है कि भगवान कौन है? कृष्ण भगवान है। जिस तरह भगवत गीता में जब संजय बोलते हैं तो लिखा है संजय उवाच। धृतराष्ट्र के लिए क्या लिखा है? धृतराष्ट्र उवाच। अर्जुन के लिए क्या लिखा है? अर्जुन उवाच। भगवान के लिए क्या लिखा है? जब कृष्ण बोलते हैं तो श्री भगवान उवाच। बोल रहे हैं कृष्ण, लेकिन लिखा है श्री भगवान उवाच। इसका मतलब भगवान कौन है? कृष्ण भगवान है। तो इस तरह भगवत गीता का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान प्रकट होते हैं। आप लोगों ने सुना है ये प्रसिद्ध श्लोक, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, जब भगवान बताते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है तब तब मैं प्रकट होता हूँ धर्म की स्थापना करने के लिए। तो भगवान द्वापर युग के अंत में प्रकट हुए, क्योंकि कलयुग में इतना गहन अंधकार छाया हुआ है। उस ज्ञान को देने के लिए भगवान प्रकट हुए, जिसके माध्यम से लोग कलयुग के में इस अज्ञान के सागर से, दुखों के सागर से उबर सकें। और वो ज्ञान है भगवत गीता का ज्ञान। तो इसके लिए हमारे अंदर क्या योग्यता चाहिए? हमारे अंदर अर्जुन की तरह जो भक्ति भाव है वो चाहिए। और सबसे पहले हमारे अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि हम ये समझें कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। इसे कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथ यानी अब, जब मनुष्य शरीर मिला है, कि कुत्ते बिल्ली तो नहीं पढ़ सकते ना भगवत गीता को, क्योंकि उनकी बुद्धि वहाँ है ही नहीं। लेकिन मनुष्य शरीर जब मिला है तब ब्रह्म जिज्ञासा करो, भगवान के बारे में जिज्ञासा करो। तो अर्जुन ने यही जिज्ञासा की, और इसके कारण ये भगवत गीता ज्ञान अर्जुन के माध्यम से हम सब तक पहुँचा। कोई बोल सकता है अरे अर्जुन तो भगवान के साथ ही था, फिर अर्जुन को कैसे डाउट आ गया कि मैं युद्ध करूं न करूं। देखिए, अर्जुन को डाउट नहीं आया, लेकिन अर्जुन को भगवान ने डाउट में डाला ताकि अर्जुन के माध्यम से ये ज्ञान हमको मिल सके। इस तरह कभी कभी हम देखते हैं ना, घरों में जब बहू को कुछ कहना होता है तो सास बहू को न बोल के बेटी को बोलती है, क्योंकि बेटी से ज़्यादा प्रेम है, बेटी बुरा नहीं मानेगी। इसी तरह भगवान अपने भक्तों के माध्यम से हमको कई शिक्षाएं प्रदान करते हैं। ऐसे ही एक महान माध्यम है श्रील प्रभुपाद, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, जिन्होंने ये जो संस्कृत में श्लोक हैं, इन सारे श्लोकों के ऊपर अपनी टीका दी है, अपना तात्पर्य दिए हैं, और 80 से अधिक पुस्तकों को लिखा है, जिनके माध्यम से आज हम भगवत गीता को भी समझ पा रहे हैं, श्रीमद् भागवत को समझ पा रहे हैं, और उनको जीवन में अपना के बहुत अच्छे से अपना जीवन बिता पा रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवत गीता में मुख्य रूप से 5 विषय हैं। देखिए, भगवत गीता है भगवान का गाया हुआ एक गीत। तो इसमें 18 अध्याय में भगवान ने 5 विषय बताए हैं। ये हैं ईश्वर, पहला विषय, ईश्वर यानी भगवान कौन है। दूसरा है जीव, जीव यानी आत्मा, हम कौन हैं, आत्मा कहाँ से आते हैं, आत्मा का कार्य क्या है, आत्मा और शरीर में क्या अंतर है। तीसरा है प्रकृति, प्रकृति मतलब ये जो जगत हम देखते हैं इसे प्रकृति कहते हैं, तो ये किस तरह कार्य करता है। इसी प्रकार एक जगत इसके परे भी है, जिसे कहते हैं आध्यात्मिक जगत, जहाँ भगवान रहते हैं, जिसे वैकुंठ भी बोलते हैं, हम बोलते हैं ना वैकुंठ लोक। तो वहाँ कैसे जा सकते हैं, और वहाँ से भगवान यहाँ पे क्यों आते हैं। और चौथा है काल, समय, समय किस प्रकार कार्य कर रहा है, हमें समय के साथ कैसे सामंजस्य बिठाना चाहिए ताकि हम सफलता प्राप्त करें जीवन में। और पांचवा है सबसे प्रसिद्ध कर्म। कई बार लोग बोलते हैं ना कर्मों का फल है, तो कर्म का नियम क्या है, ये सब भगवान ने बताया है भगवत गीता में। तो जब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि ये 5 विषय के बारे में
संक्षिप्त जानकारी और इनके बारे में विस्तृत जानकारी हमें कैसे मिल सकती है उसके बारे में बताएंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।